नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के जिला कारागार के बाहर हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं श्री शास्त्री जी जयंती है। आज इन महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में ललितपुर के जिला कारागार में आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की परम शिष्या आरका श्री आदर्शमती माताजी सत्संग जिला कारागार पधारी। जिला कारागार ने आज 2 महापुरुषों के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनका मंगल अगवानी की और जिला कारागार के बाहर बड़ी सुंदर ही रंगोली बनाई गई। आरका माताजी की मंगल अगवाई जेल प्रशासन के जेल अधीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा, उप कारागार अधिकारी एवं सभी जिला जेल प्रशासन उपस्थित रहा। सभी ने माताजी की मंगल अगवाई की। माताजी अपने संघ के सहित जिला कारागार पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला कारागार में पहुंचकर जेल प्रशासन का स्वागत स्वीकार किया और जिला कारागार के अंदर महिला बंदियों की बैरक देखी, जहां पर बंदी महिला कैदियों से उन्होंने मुलाकात की, उनके कुशलक्षेम और हालचाल पूछे। तो वहीं उन्होंने जिला कारागार की भोजनशाला का निरीक्षण किया, वहां के खान पान का और वहां की शैली का जीवन परिचय का जायजा लिया। आरका श्री आयोजित स्थल मंच पर पधारी, जहां पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती श्री शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में बंदी कैदियों को उन्होंने संबोधित किया और उस कार्यक्रम के पूर्व महिला बंदियों ने आरका माताजी के श्री चरणों में अपनी स्वागत गीत और महावीर वंदना का वाचन किया, उच्चारण किया। तो वहीं आरका दुर्लभमती माताजी ने अपने संबोधन में अहिंसा, करुणा, दया, आचार्य श्री विद्यासागर की प्रेरणा से संचालित हथकरघा एवं जीव दया गौशाला आदि उक्त जनहित की योजनाओं के बारे में बताया, उपदेश दिया। आरका दुर्लभमती माताजी ने कहा कि पाप करना सरल है, लेकिन जब उसका दुख भोगना पड़ता है उस समय हमें उन क्षणों को याद करना पड़ता है जिन क्षणों में हमने पाप कर सुख की अनुभूति की थी। लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तो हमें अपने कर्मों की मार दुख के रूप में भोगना पड़ती है। इसके उपरांत बंदी कैदी अनंत राम ने भी अपनी स्वागत वंदना प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम का सफल संचालन जैन समाज पंचायत के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल अंचल ने किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने आरका श्री आदर्शमती माताजी के संबंध में उनके श्री चरणों में अपनी भाववंदना प्रस्तुत की और उन्होंने जेल प्रशासन द्वारा दी जाने वाली बंदी कैदियों को जो सुविधाएं उनके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जेल कारागार के अंदर सभी बंदी भाइयों को एवं महिला बंदियों को शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि वह जिला कारागार के बाहर जाकर अपनी आजीविका के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर सकें। यहाँ पर हृदय परिवर्तन के संदर्भ में समय समय पर महापुरुषों के प्रवचन उपदेश का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जेल अधीक्षक वीरेंद्र वर्मा ने आरका श्री के श्री चरणों में अपना श्रीफल अर्पित करते हुए उन्हें उपदेश देने के लिए निवेदन किया। तो वहीं आरका आदर्शमती माताजी ने अपने संबोधन में सभी बंदी कैदियों को बताया कि आपने अपने जीवन में जो अपराध किए हैं जाने अनजाने में, उन अपराधों का जो दुख भोगना पड़ रहा है, उस समय तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें कभी भी इस तरह के दुख का कारण समझ के अपने आगामी जीवन में कभी भी अपराध गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में सभी बंदी कैदी भाइयों को और महिलाओं को संबोधित किया कि जैसे गांधी जी और शास्त्री जी ने अपने जीवन में अहिंसा करुणा का सोपान किया, उसका जीवन में अनुसरण किया, हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करके उन्हें प्रेरणा मानकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। आरका आदर्शमती माताजी ने आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि द्वारा संचालित हथकरघा योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन जेल प्रशासन को अवगत कराया। तो वहीं उन्होंने अपने प्रवचन उपदेशों में कभी न अपराध करने की प्रेरणा दी।
इस कारण आरका आदर्शमती माताजी के, आरका दुर्लभमती माताजी के मंगल उपदेश को सुनकर बंदी कैदियों ने, बहनों ने, महिलाओं ने अनेक प्रकार के नियम लेकर बुराइयों का त्याग किया और आरका श्री के समक्ष अपनी भावन विनय अर्पित की और उन्होंने संकल्प लिया कि हम आज माताजी आपकी पावन प्रेरणा उपदेश पाकर धन्य हुए हैं और हम कभी ना इस तरह का अपराध करेंगे। कुछ कैदियों ने अपनी जिज्ञासा समाधान की और उन्होंने बताया, कई कैदियों ने बताया कि हमें जाने अनजाने में जो अपराध हुआ है उसका हम जो दुख और सज़ा भोग रहे हैं उससे उन्हें पछतावा है। तो कुछ कैदियों ने यह भी बताया कि उन्हें रंजिशन फंसाकर जेल भेजा गया है। तो आरका माताजी ने सभी के शंकाओं का समाधान बड़ी सरलता से किया। इस अवसर पर जैन पंचायत समिति ललितपुर एवं दयोदय पशु संरक्षण के गौशाला समिति के पदाधिकारी पधारे। सभी ने जेल प्रशासन का सम्मान स्वागत किया। तो वहीं जेल प्रशासन ने भी सभी पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर महिला मंडल भी उपस्थित रही, जिन्होंने आरका माताजी के मंगल प्रवचन सुने और बंदी कैदियों ने भी मंगल प्रवचन सुने। इस अवसर पर बहुत ही बेहतर ढंग से जेल प्रशासन ने बंदी कैदी भाइयों को आरका माताजी के द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में बताया। तो वहीं जेल अधीक्षक वीरेंद्र वर्मा ने आरका माताजी के समक्ष, जिला प्रशासन के समक्ष अपने संबोधन में कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज जो जन जन के संत हैं, ऐसे महान संत द्वारा जो जिला कारागार में हथकरघा योजना चल रही है, ऐसी योजना से ललितपुर जिला कारागार लाभान्वित हो। यहाँ पर बंदी कैदी भी आचार्य श्री की हथकरघा योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने जैन पंचायत और गौशाला समिति से ललितपुर जिला कारागार में हथकरघा लगे, इसकी उन्होंने मांग की। इस अवसर पर अनेक बंदी कैदियों ने नियम त्याग कर अपने जीवन का अनुसरण किया और इस आयोजन का समापन जैन पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने सभी बंदी कैदियों को फल वितरण किया और कार्यक्रम का समापन बड़ी भव्यता के साथ हुआ और गांधी जयंती और शास्त्री जयंती का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया। इस आयोजन में जहां अहिंसा के पुजारी गांधी जी का जन्म जयंती और शास्त्री जी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया, तो वहीं आध्यात्मिक के प्रेरणा अहिंसा करुणा के मसीहा आचार्य विद्यासागर महाराज की परम शिष्य आरका आदर्शमती माताजी सदा संघ का भी वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन जेल प्रशासन ने किया। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सर, आज जिला कारागार में जैन समाज के जो हमारे आराध्य हैं, साध्वी हैं आरका माताजी, उनका आगमन हुआ। किस उद्देश्य को लेकर आगमन हुआ और जिला कारागार में आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। वो कार्यक्रम हमारे बंदी एवं हमारा कारागार परिवार बड़े धूमधाम से मनाया। उसी क्रम में चूँकि गांधी जी का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा के प्रवर्तक होने के नाते जैन समाज की माता जी से हमारा अनुरोध था कि एक कार्यक्रम हमारे बंदियों के लिए, एक प्रोफेशन हमारे बंदियों के लिए जेल में रखें जिससे बंदियों का हृदय परिवर्तन हो। तो माता जी ने समय दिया। आज के दिन माता जी ने अच्छा प्रवचन दिया जिसमें काफ़ी संख्या में बंदी, महिला बंदी, पुरुष बंदी सभी जो है धूम्रपान निषेध और काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, संकल्प लिए हुए हैं कि ये छोड़ देंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, आगे जाके जीवन यापन अच्छे से करेंगे। मैंने जैन पंचायत और दयावती गौशाला से भी अनुरोध किया है कि हमारे जेल में बंदियों के लिए, जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, हथकरघा उद्योग स्थापित करें जिससे हमारे कुछ बंदीगण उसमें कार्य कर सकें और उनका जीवनोपार्जन बाहर जाने पर हो सके। इस गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर मैं सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग इन दोनों महान व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलकर भारत को एक महान देश बनाएंगे। बंदी कैदियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराकर आपका क्या उद्देश्य रहता है जिला जेल प्रशासन का? बंदी चूँकि अकेले जेल में रहते हैं, परिजन से कटे रहते हैं, बहुत कम लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए अंदर कुंठित रहते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा संदेश मिलता है, ऐसा कोई प्रवचन मिलता है
जिससे बंदी अपने आप में खुश रह सकें, उनका हृदय पर परिवर्तित हो सके, बाहर जाएं, बाहर की दुनिया में आम लोगों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा लाभ होता है, जिससे आगे अपराध रुकेगा। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और शास्त्री जी की आज 2 अक्टूबर के दिन जो जन्म जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जाती है, तो आज जैन समाज ने भी सोचा कि ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसर पर जो कैदी निरुद्ध हैं जेल में, उनको भी हम कुछ अच्छे संदेश आज दें। तो हमारे ललितपुर में विराजमान गढ़नी आरिका आदर्शमती माताजी सत्संग द्वारा जेल में आकर के उनको आज संबोधन दिया और उनके संबोधन से प्रसन्न होकर के उनके संबोधन को सुनकर के लगभग 125-150 कैदियों ने संकल्प लिया कि हम आज से सप्त व्यसन का त्याग करेंगे, मांस मदिरा का त्याग करेंगे। और कुछ लोगों ने ऐसा संकल्प लिया कि जब तक हम जेल में हैं तब तक इन सब चीज़ों का त्याग करते हैं। ये जेलर साहब आए, जिलाधिकारी महोदय और सब जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी आए, सबने बहुत अच्छा लगा माताजी के प्रवचन को सुनकर के वो प्रभावित हुए और इसी तरह चाहते हैं कि उनका जीवन में कुछ उत्थान हो कैदियों का। जैन समाज की यही भावना रहती है, इसीलिए जैन समाज ने उनको पुरस्कार भी दिए, फल वितरण भी किया और उनके लिए हर सहायता हथकरघा लगाने के लिए भी अगर जगह प्रशासन दे देगा तो जैन समाज हथकरघा लगा देगी, जिससे उनको श्रम और रोजगार उत्पन्न होगा। जैसा कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का उद्देश्य चल रहा है हथकरघा जेलों में लगाने के लिए, तो जेलर साहब ने जिलाधिकारी के कहने से जैन पंचायत और गौशाला से मांग की। तो इस संदर्भ में पंचायत और गौशाला क्या करेगी? पंचायत और गौशाला हथकरघा उपलब्ध करा देगी, बाकी धागा वगैरह भी जब अगर उनको लगेगा तो वो भी उपलब्ध कराएगी, चलवाएगी। उनको अगर प्रशिक्षण भी देने के लिए पूरा प्रयास गौशाला और जैन समाज करेगी कि उनके हथकरघा चले और कैदी भाई अपने खाली समय में जीविका और रोजगार उत्पन्न हो, आजीविका चले उनकी। करीब 12 साल हो गई हमें पहला अपराध हुआ तो हमसे निभा तो हमारे साथियों से हुआ था, उनके हम साथ में थे, जैसा आपकी बात थे 12 साल से नहीं हुई। आप उन्हें अपना साथ में का साथ नहीं देना? नहीं, कभी नहीं दे, हम ना कभी करें। आगे बहुत विश्वास व्यसन का त्याग है। सप्त व्यसन शराब मांस का माता जी कहना पीते थे, खाते थे, अब कभी नहीं खाएंगे। 12 साल तो फिर त्याग करोगे ना तो बहुत जल्दी जमानत मिलती है। आप लोग यहाँ हो, आप लोगों को न मांस और मदिरा तो यहाँ मिलनी नहीं है। उतने दिन तक के लिए आप संकल्प कर लें, जिसको भी आप मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उनके आराध्य को आप, जब तक हम यहाँ निरुद्ध हैं तब तक हम मांस और मदिरा का त्याग करते हैं। जिनका आजीवन त्याग हो, कर चखाओ, इनका भी पुण्य आपको बहुत मिल जाएगा। हमें मिलनी तो है नहीं और हमने त्याग किया नहीं, तो वो पाप हमें लग रहा है। तो जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तब तक हमारे लिए मांस मदिरा का त्याग रहेगा। अगर आपसे आगे नहीं छूट रही तो, और छूट रही हो तो हमेशा के लिए संकल्प ले, इतनी सी सौगंध ले लें अपने आराध्य को। इतना ऐसा है कि सभी तक सब लोग यहाँ हैं, तब तक हाथ जोड़ के कहूँगी भगवान, बोले हे भगवान, तक हम जेल में अपने किए की सजा भोग रहे हैं, तब तक हमारे जीवन में मांस मदिरा इत्यादि सप्त व्यसन का त्याग, सप्त व्यसन जुआ चोरी इत्यादि होते ना, इनका त्याग है। उसके बाद जो अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो आप आजीवन का त्याग करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए त्याग करना चाहते हैं, ऊपर हाथ उठा सकते हैं। इस त्याग से आपको, जैसा अभी हमें बताया कि यहाँ पर वकील वगैरह आते हैं और निश्चित सलाह भी देते हैं और प्रयास चल रहा है कि आपकी सुनवाई हो और यहाँ से आपको छुटकारा मिले। त्याग से आपको बहुत शीघ्र मिलेगा निर्णय, न्याय पड़ेगा आपको, ये पक्का है। राम भगवान ने त्याग किया, बन गए तो राम भगवान बन गए। राम बन को गए तो क्या बन गए?
भगवान बन गए तो तुम इंसान तो बन ही जाओगे। ठीक है माता जी, आपके मंगल प्रवचन हुए। हमारा देश संतों का। बहुत अच्छा। हमारा देश कौन क्या है? संतों का देश, महात्माओं का देश है। अच्छे से ताली बजाओ उनके लिए। आप नहीं, प्रेम नहीं था, अहिंसा भी नहीं था, उसमें नहीं था जो उसके पहले किसी को नहीं आ रहा। नहीं, 3 फरिश्ते आए थे एवं उन्होंने क्या कहा? आपको बताना। इस घर में कौन से 3 फरिश्ते आए थे एवं उन्होंने क्या कहा? पीछे बातें बोलो। और धन। कौन कौन से? यश, प्रेम, धन। तीनों में से उन्होंने क्या कहा? तीनों ने पहले मांगा क्या था? प्रेम। तो ऑफर क्या हुआ? तीनों एक साथ चले गए। प्रेम के साथ तीनों अंदर, प्रेम के साथ दोनों अंदर आ गए थे। बहुत अच्छा। उन्होंने प्रेम मांगा था, यश और धन नहीं मांगा था। मनोज जी और रवि करके किसका पालन करना है? पीछे आ रहा है, पीछे बोलो। उनका अनुकरण तो करना है। किसका पालन करना है? तो अहिंसा परमो धर्म का पालन बहुत करना है। बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। अहिंसा का पालन करना है। होगा पास? एक और बचा हमारे महामंत्री जी किसमें लगाना है? माता जी बता रही हैं महिलाओं। नहीं, माता जी ने जो बोले थे ना वो तो कहानी दी। पहला बटन चौथे पे लगाया गया। अब उसके बाद उदाहरण मतलब फिर अपन को कहाँ बैठाना था? सही है, पहले पे। हमें नहीं, नफरत का बटन कहाँ लगाना है? नफरत को उठा करके सबको बोलना है कि एक को बोलना है? बोलो, अब तो आ गया होगा उत्तर उसका। प्रेम का बटन प्रेम में लगाना। प्रेम का बटन और झूठ का बटन कहाँ लगाना है? बोलो, झूठ का नहीं लगाना। तो क्या करना है? हाँ, उसको छोड़ दो। गौशाला के महामंत्री महिला शक्ति को पुरस्कार वितरण करेंगी। इसके बाद हमारे आज माता जी आभार व्यक्त करेंगे। और दो प्रश्न कर सकते हैं, 2 मिनट का समय है। प्रेम मांगे और महिला देता है प्रेम का, और वह दरवाजा पर जाती है महिला, कहती जो प्रेम हो वो मेरे घर में आ जाए। कहते हैं कि प्रेम ने जैसे ही प्रवेश किया तो यश और धन दोनों प्रवेश करने लग गए। तो महिला कहते आप तो कह रहे थे कोई एक मांगो तो एक आएगा, लेकिन मैंने प्रेम मांगा तो ये दोनों और साथ क्यों आ रहे हैं? बोले तुमने मांगी हुई ऐसी चीज है क्या? तुमने मांगी हुई ऐसी चीज है प्रेम। तुमने प्रेम न मांग करके धन मांगा होता तो धन आता, यश मांगा होता तो अकेला यश आता, लेकिन कितने दिन टिकता? लेकिन तुमने प्रेम मांगा। हमारे परिवार में प्रेम चाहिए। प्रेम जहाँ है वहाँ धन है, वहाँ यश है, वहाँ इज्जत है, वहाँ पर सब कुछ है। याद रखना, पर्वत पत्थर तब तक सलामत है जब तक कि वह पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तब तक सलामत है जब तक कि वह वृक्ष की डाल से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा है, और परिवार भी तब तक सलामत है जब तक वह संस्कार से जुड़ा है। कहाँ गए संस्कार भारतीय संस्कृति के? ऐसे ऐसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, और हम अपने इष्टाराध्य देवों को देखते हैं, राम, हनुमान, कृष्ण और मोहम्मद इत्यादि इत्यादि महावीर, आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ भगवान, जिन सबने अहिंसा की घोषणा की, संस्कारों का संखनाद किया। आज उसी देश के तुम जन्मे, उस मिट्टी के जन्मे जहाँ की मिट्टी का यह उद्घोष होता है, मेरे देश की धरती सोना ओगले ओगले हीरे मोती। लेकिन आज मेरा देश क्या उगल रहा है? आज मेरे देश की धरती पर कत्ल खाने खुल गए हैं।
आज देश की धरती पर राशन केंद्र खुल रहे हैं, घर घर में कत्ल खाने खुल रहे हैं। क्या है ये? हर व्यक्ति का पेट कब्रिस्तान बन गया है। क्या खाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? जब राम को वनवास मिला और भरत को राज्य की घोषणा हुई, लेकिन भरत जैसा त्यागी उसने राज्य के सिंहासन पर बैठ करके नहीं, बल्कि सरयू नदी के तट पर बैठ के क्या खाया? अब बताइए, फल फूस खाए ना कि नहीं? रामायण सीरियल देखा आप सभी ने? क्यों किसने रामायण सीरियल नहीं देखा? ऊपर हाथ उठाए, किसने नहीं देखा? हम थोड़ी त्याग करवा रहे हैं। रामायण सीरियल अगर देखा हो तो मैं एक बात बताना चाहती, तुम्हें इस स्मरण में लाना चाहूंगी वो भरत को। भरत जी ने क्या किया और राम भगवान ने वनवास में रहकर क्या किया? बताओ ना, कितने संघर्ष का जीवन तुम जैसा युद्ध किया। क्यों किया युद्ध? क्योंकि रावण अन्याय कर रहा था। रावण जैसे अन्याय अत्याचार करने वाले को शिक्षा देना जरूरी थी, लेकिन युद्ध कब किया पता आपको? सीधा वार नहीं, वार करने के पहले परिवार का ख्याल आया उनको, परिवार भी उठाए और उसने परिवार का ख्याल आया तो उन्होंने कहा, देख रावण, तू मेरी सीता को वापस कर दे। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन रावण ने चुनौती दी भारतीय संस्कृति तो अगर तुम जन्म हो तो क्षत्रिय हो तो युद्ध करो। राम बिना एक बात पुनः कहा, दूसरी बार कहा, लेकिन रावण तो अहंकारी था। रावण की अहंकारी आंख में क्रोध था और क्रोध में आंख अंधी हो जाती है, तो राम को समझ नहीं पाए। रावण कैसे समझ सकता था? विभीषण समझ गया तो राम की शरण में पहुंच गया, लेकिन रावण नहीं समझ पाया। उसने युद्ध किया तो क्या हो गया? किसका पतन हुआ है? रावण का पतन हुआ। इसलिए हम तुम्हें यही कहना चाहते हैं कि उस साधु ने जेल में जाकर के कैदियों को मार्गदर्शन दिया, कैदियों को अहिंसा का दर्शन दिया, कैदियों को प्रेम का पाठ पढ़ाया, कैदियों को परिवार का महत्व बताया, कैदियों को ये कहा कि तुम मेरे कैदी भाई नहीं हो। क्या तुम मेरे कैदी भाई नहीं हो, तुम मेरे आत्मी बंधु हो। क्या कहा? तुम मेरे आत्मी बंधु हो, तुमसे मैं प्रेम करता हूँ, छोड़ो ये सब जिसके कारण तुम यहाँ पर आए हो। अब यारी का दुर्लभवती माता जी, हमारी माता जी कह रही थी, और मैंने यहाँ के जेलर से भी बात की कि आखिर यहाँ क्या हथकरघा है, तो उन्होंने कहा नहीं है। आप लोग ऐसे ही रहते हो क्या? क्या करते हो दिन भर? टीवी चलाते हो क्या दिन भर? आंखों को खराब करते हो क्या? क्या देखते हो टीवी में? बताइए ना, मूवी क्या देखते हो? प्रवचन सुनते हो किसी संत साधु के? फिर क्या करते हो? दिन भर क्या करते हो? सोते हो क्या? तुम्हें क्या अपने भविष्य के निर्माण की चिंता नहीं? तुम्हें अपने भविष्य के निर्माण के लिए सोचना चाहिए, भविष्य के लिए सोचना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के डिपार्टमेंट से मेरा यही कहना है कि आचार्य भगवंत की अद्भुत कृपा से वो दिगंबर संत हैं, वो प्रकृति पुरुष हैं, वो महापुरुष हैं, वो सबके लिए जीते हैं। उनके लिए जैन ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी धर्म के लोग उनको महत्वपूर्ण है। वो तो सिर्फ एक मानव के अंदर मानवता देखना चाहते हैं, आदिवासी के अंदर आदिनाथ का नृत्य देखना चाहते हैं। उनके अंदर दया है, करुणा है, जीवन वो पशुओं के प्रति भी अपने जीवन में वो दया के अहिंसा के मसीहा बन करके कत्ल खानों से अपनी गलियों को बचाते। गाय तुम्हारी क्या है? माता है ना? तो गाय माता होने के बाद भी अपन ही गलती कर बैठते हैं। गाय को यूजलेस समझ करके उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं कागज के नोटों में। जिसने पालन पोषण किया, जिसने धरती पर वह त्याग, तपस्या और शांति का साम्राज्य, पर्यावरण व्यवस्थित किया, आज हम उसी के साथ अन्याय अत्याचार करते। इसी गाय को कत्ल खाने भेजा जाता है। उसमें सभी लोग काम कर रहे हैं, हिंदू काम कर रहा है, शिवसेना दल काम कर रहा है, जैन दल काम कर रहा है,
सभी काम कर रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से तुम करो, भीतर से अपना दृढ़ संकल्प करो कि मैं अब इस जेल से बाहर निकल करके अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग बनाएंगे। गली मोहल्लों में अहिंसा की चैन की बंसी बजाएंगे, अहिंसा के साथ सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, मानवता के साथ रहेंगे। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात की है, सोने चांदी के सिक्के कल भी गल सकते हैं, पहले ईमान बनाना सीखो। सोने चांदी के सिक्के कल भी बन सकते हैं, पहले ईमान बनाना सीखो। अरे ये पुल और रास्ते, सड़कें कल भी बन सकती हैं, पहले इन पर चलने वाला इंसान बनाना सीखो। मंदिर मस्जिद पहले इन पर बैठने वाला भगवान बनाना सीखो, भगवान बनाना सीखो। पत्थर को तराशा तो भगवान बन गया। इंसान सदियों से अपने आप को मानव भी नहीं बना पा रहा है। कैसे विडंबना है, कितनी विचित्र विडंबना है। इसलिए आप लोग वही आत्मा, वही शक्ति और वही अभिव्यक्ति को लेकर के बैठो। आप भी राम बन सकते हो, आप भी हनुमान बन सकते हो, आप भी कृष्ण बन सकते हो, श्री कृष्ण बन सकते हो, आप भी महावीर बन सकते हो। दुनिया को जीतने वाला वीर बन सकता है, लेकिन खुद को जीतने वाला महावीर बन सकता है। इसलिए तुम उस पथ को अपनाओ जिस पथ को बुद्ध ने अपनाया। लेकिन तुमने जो भूल से बुद्ध के पथ को ना अपना करके बुद्ध से बुद्धू बन गए, बुद्ध से बुद्धू बन गए और बुद्धू बन करके ऐसे कोई गलत कार्य कर दिए जिसके माध्यम से संस्कार का और एक अच्छाई का, एक ईमान का, एक हमारी जिंदगी का अच्छा दीपक बुझ गया। और दीपक बुझ गया तो आज आप यहाँ पर हैं। कहना होगा, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों का वैसे समय हो रहा होगा, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कि ये तो कह ही नहीं रहे हैं कि इतना समय तक बोलना और इतने समय तक नहीं बोलना। देखो, संत के साथ ऐसा ही होता है। क्यों? संत को आदेश नहीं दिया जाता, संत को बाधा नहीं जा सकता है। ठीक है, आप लोग समझते होंगे ये तो जैन है। क्या है? जैन है, लगता है ना? जैन संप्रदाय नहीं है। क्या जैन संप्रदाय नहीं है? जैन एक ऐसा जैनत्व का अद्भुत स्वरूप है जिसको मैं बताना चाहती हूँ। जैन, इसकी स्पेलिंग क्या है? आप लोग बोलिए, जैन शब्द की स्पेलिंग बोलो। JAIN। J means justice, means न्याय, निष्पक्षता। E means affection, means प्रेम। I means introspection, means आध्यात्मिकता। N means novelty, means दया। जिसमें न्याय, निष्पक्षता, जिसमें प्रेम, जिसमें आध्यात्मिकता और जिसमें दया हो, उसका नाम है जैन। बात आ गई समझ में? जैन चाहती नहीं, हाँ, पर वो ऐसे कहने में आने लग गया है कि ये तो जैन है। हमारे इस धर्म के अवतारों ने, महापुरुषों ने, साधु संतों ने हमें वही कहा है जो हमें करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों के बीच में हमें यह जो अवसर मिला है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज एक संकल्प, 2-3 संकल्प करेंगे। शराब नहीं पिएंगे। हाँ, शराब नहीं पिएंगे। हाथ ऊपर उठाओ, कौन कौन शराब नहीं पिएगा? पक्का ईमानदारी के साथ नीचे हाथ उठाओ। 1 मिनट, नीचे हाथ करो। वो लोग उठाएं जो शराब पीने का संकल्प करेंगे कि शराब पिएंगे। उठाइए आप लोग हाथ। जो शराब पिएंगे, जो शराब पिएंगे, ऐसा किनका संकल्प है? देखो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि एक संत प्रवचन दे रहे थे कि नरक अर्थात जहाँ पर खूब कष्ट, खूब सुख दिए जाए, हजारों बिच्छू काटते हुए सुख मिलता हो, बहुत सुख मिलता, बहुत सुख मिलता हो। संत ने कहा ऊपर हाथ उठाओ। नरक कौन जाना चाहता है? एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। फिर का स्वर्ग कौन जाना चाहता है? सारे हाथ उठ गए, लेकिन कुछ लोग के हाथ नहीं उठे या एक का हाथ नहीं उठा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ संत को
सबके हाथ नीचे करके कहते जिसका हाथ नहीं उठाता दोनों में। आपने ना नरक जाने के लिए हाथ ऊपर उठाया ना स्वर्ग जाने के लिए, तो आपका उद्देश्य क्या है? उसने तो बहुत अच्छी बात कही कि संत जी, मेरे माता पिता ने कहा था जैसे ही प्रवचन से छुट्टी हो तो सीधे घर को आना, ना हमें नरक जाना ना हमें स्वर्ग जाना, हमें घर जाना। बोलो आपकी छुट्टी है तो कहाँ जाना चाहते हो? क्या शराब के ठेके में? कहाँ जाना चाहते? कत्ल खाने में ले जाना चाहते किसी को, या पुनः किसी को सड़कों पर वही जो आप जैसे कोई करता है वैसा ही करना चाहते क्या? कि अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार जो व्यवहार करके आए हो, बोलो वही करना चाहते हो? नहीं, अब उस घर में जाना चाहते हैं जिस घर में आंसू की धार बह रही है, जिस घर में हमारे अभाव में सब तड़प रहे हैं। आपको उस घर में जाना है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं उठाया आपने हाथ? आपने नहीं उठाया हाथ? आप उत्तर दे सकते हो? आप चार लोग बोलो, आपने क्यों नहीं? हमारी बात भाषा समझ में नहीं आ रही क्या? मैं इंग्लिश तो नहीं बोल रही ना? हाँ बोलो, आपको मालूम है शराब के क्या क्या परिणाम होते हैं? शराब, पहले आदमी शराब को पीता, फिर आदमी को शराब पी जाती है। क्यों? अच्छा यूं कहो, और आप सब लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। आप ही लोग जोश और होश के साथ आपने शराब का त्याग किया। दूसरा और क्या? मांस तो नहीं खाते आप लोग? मांस मांस तो नहीं खाते? खाने वाले खाते हैं। किस कौन कौन खाता? ऊपर हाथ उठाए। हाँ, ईमानदारी के साथ बताओ, हम किसी को पुनः जेल भेजने वाले नहीं। कितने लोग खाते? यहाँ मिलता क्या आपको? नहीं मिलता ना? नहीं मिलता ना? अच्छा, अंगुलीमाल डाकू को सुना आपने? सुना था अंगुलीमाल डाकू को? वो उसका संकल्प था ना, वो डाकू था, खूंखार डाकू था, वो पकड़ता था। और क्या हुआ? गांव के लोगों ने संकल्प उससे कहा कि तू ऐसे मत उठाया कर, किसी का पूरा ही घर उठ जाता। तो ऐसा कर कि एक एक घर से एक एक सदस्य तेरे पास आ जाया करेगा, ठीक है? अंतिम दिन उसका जो लक्ष्य था 108 अंगुलियों की माला पहनने का, आज अंतिम है। बुद्ध आ गए। बुद्ध ने देखा गांव के लोग बड़े बुरे हाल में हैं। पूछा क्या है? बोले आज मेरा इकलौता बेटा है, मैं अकेली हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं हो रहा, आज उसके लिए उसका नंबर है। क्या? बोले ऐसा ऐसा डाकू और हो गए। तो बुद्ध कहते आज मैं जाऊंगा। बुद्ध गए, तो जोर से चिल्लाता है और बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।